3 माह से वो कह रहे हैं कि मेरी आंख में तकलीफ है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये वो तकलीफ है कि जिसकी शिद्दत इतनी होती है कि इंसान समझता है कि मेरी आंख निकाल दी जाए, लेकिन किसी तरह मेरा ये दर्द ठीक हो जाए। आपने 3 माह से उनको इस दर्द के अंदर रखा। आपने 3 माह उनके खानदान को, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को उनसे मिलने नहीं दिया। ये तो खुदाई कानून है, कुरानी कानून है। वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन। खुदाई कानून है कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख। इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश हुई है कि उनकी आंख की बीनाई जाया हो गई है, उस सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज बनता है और हमसे यह मुतालिबा करते हैं कि तायुन करा जाए कि किन की क्रिमिनल नेग्लिजेंस से यह हुआ है, किन के ऑर्डर से यह हुआ है। जितनी भी ये मज़ाहिमत हो रही है खैबर पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, मैं उसको खिराज तहसीन पेश करता हूं। 1000 दिनों से तकरीबन वो जेल में हैं और वो खुद कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई एनआरओ, ना कोई डील, मुझे सिर्फ मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए। वो जेल में हैं तो उनके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, वो जेल में हैं और जो जेल से बाहर ईवानों में हैं उनके प्लेटलेट्स गिरा रहे। इसलिए हम इस पूरी जद्दोजहद और मुजाहिमत को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान को फौरी तौर पर आला तरीन तिब्बी सहूलियात तक उनके खानदान और उनकी मर्जी के मुताबिक वो रसाई दी जाए, यह उनका बशरी हक है। और उसके साथ साथ उनके फैमिली और उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को उनसे मिलने दिया जाए। और तीसरी बात यह कि उनकी जो बीनाई जाया हो गई, यह बहुत बड़ा जुर्म है। एक मकबूल रहनुमा, साबिक वजीर आजम, हुकूमत के हिरासत में, और 3 माह से वो कह रहे हैं कि मेरी आंख में तकलीफ है। कल से जो तमाम इमरान महबूस हैं उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा। मैं खुद आज सुबह खाना और पानी लेकर वहां पर गया, लेकिन पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप भले मुझे नहीं जाने दें, भले आप मुझे नहीं जाने दें, रोक ले, लेकिन ये मेरे पास पानी है, ये खाने पीने की अशिया है, ये अंदर भेज दें। वो कल से भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है, उन्होंने वो भी नहीं भेजना दिया। आप देख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर दोनों ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली महमूद खान अचकजई साहब इस वक्त महबूस हैं दीगर एमएनएज के साथ, साबिक स्पीकर असद कैसर साहब के साथ, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, दीगर एमएनएज और सेनेटर्स के साथ। पार्लिमानी लॉजेस उनको बंद कर दिया गया है, उनके गेटों पे ताले लगा दिए गए हैं। हत्ता के जो हुकूमती एमएनएज और सेनेटर्स हैं वो भी चीख रहे हैं अपनी जमातों के सामने, अपने कायदीन के सामने ये बात रख रहे हैं कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मनाजर आपके सामने, एक सूबाई वजीर, उसका गिरबान फाड़ा गया। ये हम किस राह पे चल पड़े हैं और इस मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पीडीएम अभी बरसर इक़्तिदार नहीं आई थी, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी, और इन्हीं पार्लिमानी लॉजेस के अंदर जब एक पुलिस के अफसर ने जमीयत उलमा इस्लाम के एक सिटिंग एमएनए के साथ बदतमीजी की, तो उस वक्त यही जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है किस तरीके से सरापा एहतजाज हुई। हम सरापा एहतजाज हुए। पार्लियामान की कोई तौकीर नहीं रह गई। आज वहां पर अपोजिशन के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब हो, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो, सुहेल आफरीदी साहब हो, क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतनी सी बात कि कैदी को उसका हक दो। वो आपसे कोई और रिलीफ नहीं चाहता। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई उसके अंदर कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मैं जिन हालात में हूं, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं खड़ा हूं अपनी जगह पर, लेकिन मेरी आंख का इलाज करा दिया जाए। और फैसला यह किया गया है कि जिस वक्त तक कल से जो तमाम इमरान महबूस हैं उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा, हमारा मुतालबा, अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ इतना है
کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل ایکسس دیا جائے. ان کی ایک آنکھ بینائی ضائع ہو چکی ہے, انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر آیا جائے. ان کا علاج صرف اور صرف الشفا ہسپتال میں یہاں پر ممکن ہے, وہاں پر ان کا علاج کرایا جائے. ان کی فیملی کو ایکسس دیا جائے, ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو. اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں پورا ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, علامہ ناصر عباس صاحب ہوں, بیرسٹر گوہر صاحب ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, سہیل آفریدی صاحب ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, یا ہمارے وہ دیگر ساتھی جو اس وقت پارلیمنٹری لاجز کے اندر مقید ہیں, محبوس ہیں, اپنی جگہ پر قائم رہیں گے, کھڑے رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہم آپ سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے, صرف حق مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے, ایک قیدی کے لیے, جو پاکستان کا قانون اس کو دیتا ہے. یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور آخر میں یہ جو جماعتیں آج برسر اقتدار ہیں, کل میں نے بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی, حکومتی وزراء کے بیانات دیکھے, افسوس ہوا کہ جس تکبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے, وقت کا دائرہ ہم نے گھومتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کل کے حکمران تھے وہ آج نہیں ہے, جو آج کے حکمران ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. اس نہج پر معاملات کو مت لے کر جائیے کہ جہاں پر باقی اپوزیشن کی سپیس, جس کے اندر ابھی بھی جو کچھ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت, ڈائیلاگ, پارلیمان کی سوورینٹی, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ان بڑے ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے, ان کی سپیس بھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, اپوزیشن کے پاس یہ سپیس ختم ہو جائے اور لوگ خود سے اپنے فیصلے کرنے پر اور سڑکوں پر باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں, تو پھر حالات ہمارے قابو میں بھی رکھنا پاسبل نہیں ہوگا. ملک میں اینارکی پھیلے گی. اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس وقت تک عمران خان صاحب کو ان کے حقوق, میڈیکل ایکسس, ان کی آئی کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی, ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے.